दोस्तों, ईरान के इजराइल से बदला लेने के ऐलान करने के बाद से ही एक बार फिर मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बनने वाला है। ईरान इजराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला है, यह बात तो तय है, लेकिन यह हमला कब और कैसे किया जाएगा इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जंग की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान की सैकड़ों मिसाइलें और कॉम्बैट ड्रेस और हजारों की फौज रेडी टू अटैक पोजीशन में है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के रीजनल कमांडर एरिक कुर्ला को आनन फानन में इजराइल भेज दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इजराइल को भरपूर सपोर्ट देने की बात एक बार फिर दोहरा दी है। आलम यह है कि रशिया, भारत, यूके, फ्रांस व अन्य कई देशों ने अपने अपने नागरिकों को ईरान, इजराइल, लेबनान यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट की यात्रा न करने की भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कुछ देशों ने तो ईरान और इजराइल जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को भी कुछ समय के लिए स्थगित करना शुरू कर दिया है। दरअसल ईरान पहले से ही इजराइल द्वारा गाजा में की जा रही बमबारी से गुस्सा आया हुआ था, और अब जब इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी और उसमें मौजूद इनकी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कुछ प्रमुख कमांडर्स को बम से उड़ा दिया है, इसके बाद से तो ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ईरान के लीडर्स ने इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां रशीद कर दी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है, और अब ईरान और इजराइल के बीच संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए इस बात का भी डर बढ़ चुका है कि कहीं इनके बीच की जंग में बाकी देशों की एंट्री से यह जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर ना कर दे, क्योंकि अमेरिका ईरान के मना करने के बावजूद भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि यदि ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वे इजराइल को टक्करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वही अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड पावर के खिलाफ ईरान को भी कुछ बड़े और अमेरिका विरोधी देशों का सपोर्ट मिल सकता है। इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि वर्तमान हालातों के चलते यदि इन दोनों ही देशों के बीच कोई बड़ी जंग होती है तो इजराइल और ईरान में से दुनिया के बाकी और कुछ प्रमुख देश किसे सपोर्ट करेंगे। हालांकि यह पहले से ही स्पष्ट है कि ईरान और इजराइल के संबंध किन देशों के साथ मजबूत और किसके साथ कमजोर है। ईरान जहां एक तरफ पश्चिमी देशों और सुन्नी मुस्लिम देशों से अलग थलग खड़ा दिखाई पड़ता है, तो वहीं इजराइल को भी बेहद लिमिटेड देशों का ही सपोर्ट मिलने की संभावना है। लेकिन इजराइल को जो लिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है वह काफी है, क्योंकि इस लिस्ट में पहला नाम आता है वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका का। अमेरिका पहले ही एक तरफा इजराइल को सपोर्ट करने की गारंटी दे चुका है, और यह लंबे समय से इजराइल की गाजा में ऑपरेशन को भी सपोर्ट करते आ रहे हैं। इजराइल की मिलिट्री पावर को मजबूत करने में अमेरिका की सबसे अहम भूमिका रही है, और ईरान तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन भी है। इसलिए ईरान ने भी इस बात को खुले तौर पर एक्सेप्ट करते हुए अमेरिका को पहले ही इस जंग से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन बावजूद इसके यह बेहद अनलाइक है कि अमेरिका इजराइल की मदद करने से पीछे हट जाए, और इसीलिए अमेरिका के कट्टर विरोधी ने भी इजराइल के सीरिया में ईरानियन दूतावास पर हमले का विरोध करते हुए ईरान को अपना समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। ईरान और रशिया के बीच बीते कुछ सालों में काफी मजबूत डिफेंस रिलेशंस देखने को मिले। रूस और ईरान पहले से ही इराक और सीरिया में एक दूसरे के सैन्य सहयोगी है। रूस के अलावा ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सीज के रूप में लेबनान के हिजबुल्लाह का भी तगड़ा सपोर्ट ईरान को ही मिलने वाला है। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो ईरान हिजबुल्लाह के जरिए ही इजराइल के साथ जंग की शुरुआत कर सकता है। यह हिजबुल्लाह को लंबे समय से अपने भारी भरकम मिसाइलें, रॉकेट्स और कॉम्बैट ड्रोसरा कर रहे हैं। ईरानियन फौज ही है जो कि हिजबुल्लाह की लड़ाकों को युद्ध की ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। साथ ही चीन भी शुरुआत में ना सही, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे ईरान को अपने हथियारों की सप्लाई करते हुए इस जंग से अमेरिका की तरह कुछ मुनाफा कमाने की कोशिश जरूर करेगा। तो वही अमेरिका के साथ साथ कुछ यूरोपियन देश भी इजराइल की मदद करने को आगे आ सकते हैं। इसके पहले भी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल हमास जंग के दौरान इजराइल को विजिट करते हुए अपना खुला समर्थन इजराइल को दे दिया था। ईरान की बात करें तो सीरिया पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है, और यह पहले से ही इजराइल के लगातार हमलों से परेशान है, और इस बार तो हमला सीरिया की धरती पर ही किया गया है। ऐसे में सीरिया इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान की हर संभव मदद करने वाला है, और इनका पड़ोसी देश जॉर्डन भी इजराइल के खिलाफ ईरान का ही सपोर्ट करने वाला है। यह पहले भी इजराइल के साथ जंग लड़ चुके हैं। इनके अलावा तीज द्वारा कंट्रोल्ड यमन भी पहले से ही ईरान का कट्टर सपोर्टिव देश है। ईरान इन्हें अपनी मिसाइलें, रॉकेट्स और अन्य कई तरह के हथियार सप्लाई करता रहता है। इजराइल हमास
जंग के दौरान भी ईरान के कहने पर तीज ने रेड सी में इजराइल के सपोर्ट में जाने वाली व्यापारिक और सैन्य जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखा है। इसके अलावा कतर भी ईरान के कई प्रॉक्सीज को फंडिंग अवेलेबल करवाता है, इन्हें अपने देश में सुरक्षा प्रोवाइड करता है, और यह भी इजराइल के खिलाफ काफ़ी बढ़-चढ़कर बोलते हैं। इसीलिए यह मुमकिन है कि यह भी ईरान को ही इजराइल के खिलाफ सपोर्ट करने वाले हैं। साथ ही इराक, अजरबैजान और बहरीन जैसे अन्य शिया मेजोरिटी देश भी ईरान को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही बात करें सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यह दोनों ही देश अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे